आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन बहुत अच्छे और बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे ईश्वर कृपा से। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी की अपनी ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह ही मम्मी बहुत ज़ोरों शोरों से कामों में लगे हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं आप सभी को हम बता देते हैं। तो आज हम 5 ही बजे उठे, तो सबसे पहले रियांश को नहलाए और नहला धुला करके उसे साफ़ कपड़े पहना करके कहीं पर वो गए हैं, तो कहाँ पर गए हैं वो बाद में बताएंगे। और फिर उसके बाद हमने जो भी हमारा सुबह का काम होते हैं वो सभी अच्छे से निपट गए। और फिर मम्मी भी सुबह उठे थे, तो मम्मी भी अपना काम निपटा ली थी। तो मम्मी का काम सुबह को होते हैं पशु को घर से बाहर निकाल कर बांधना और फिर उसके बाद गोबर उठाना और पशु को चारा देना, तो वही सब मम्मी भी निपटाए। और फिर निपटाने के बाद चले गए थे खेत की ओर। तो खेत की ओर गए तो खेत का भी देखभाल हो गए, देख लिए अच्छे से। और फिर उसके बाद मम्मी को कुछ लाना भी था खेत पे से, तो वही मम्मी लेकर के आए हैं और पीस रहे हैं। तो ये दोस्तों गुम्मा बोलते हैं, गुम्मा का फूल लगे रहते हैं इस पौधे में, बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे रहते हैं। तो इसी का मम्मी जड़ उखाड़ के लाए थे और फिर इसके अच्छे से साफ़ करके और फिर इसे पीसे। और ये बहुत मुश्किल से मिले, जितना आसान आप सब समझ रहे हो उतना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत ढूंढने के बाद मम्मी को मिले थे। पानी यानी बारिश काल का महीने जब रहते हैं बारिश का, तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और ये इस महीना अभी बारिश नहीं उतना हो रहे हैं, तो उतना नहीं मिलेंगे कहीं पर आप खोजोगे तो। और इसका बहुत काम लगते हैं आयुर्वेदिक में। और फिर इधर रियान सभी जो सुबह गए थे, तो किस काम से गए थे आप सभी को बता देते हैं। तो रियांश का लीवर थोड़ी सी ख़राब हो गए थे, यानी उसका बार बार पेट दुख रहे थे, खाना में अच्छे नहीं लग रहे थे खाना वगैरह। लीवर थोड़ा सा, हम सभी को गांव में जब 3 साल 4 साल का बच्चे होते हैं तो उससे लीवर कटाना बोलते हैं, ले जाते हैं, पुरोहित बाबू रहते हैं वहाँ पर काटते हैं। तो वहीं पर सुबह सुबह लेकर के गए थे, तो वहीं पर लीवर कटाए। पापा गए थे और रियांश गए थे, तो आए ज़्यादातर चावल लिए और पैसे लेते हैं और कुछ सुपारी वगैरह अगरबत्ती सब रहते हैं। और फिर आए रियांश तो वही हम पिलाए जो हम मम्मी ने पीस के रखे थे, पर हम वीडियो लाने भूल गए जल्दी जल्दी में, क्योंकि रियांश बहुत ज़्यादा रो रहे थे, इसीलिए बस जल्दी से ध्यान से उतर गए। और फिर उसे पिलाने के बाद उसे खाना में आज ज़्यादा कुछ अच्छे खाना नहीं दिए, जो चावल का पानी निकलते हैं चावल बनाते हैं, तो जैसे हम सभी को मार भात बोलते हैं, तो आज वही उसे खाने में मिले। नहीं हुए तब भैंसी भी आयत नहीं है, तो जरना गोरहा बहुते रहत। और वैसे भी मार भात तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, और हम सभी का गांव में बहुत ज़्यादा खाते भी है, तो आज वही उसे 2 बार खिलाएंगे। और वैसे आप सभी को बता दें इस खाना में बने थे कलिया की सब्जी और चावल बने थे, यही बने थे आज। तो फिर उसको खिलाने के बाद पापा को पहले खाना दी और पापा ने खा ली, तो मम्मी को भी दी और फिर हमने भी खा ली। और खाना पीना खाने उने के बाद जो भी काम थे छोटी मोटी वो निपटा लिए। और बारिश का महीना तो आ ही रहे हैं, आ गए हैं, तो कभी भी बिन बुलाया मेहमान है टपक पड़ते हैं। तो इसी के लिए जो हमारा कंडे सूख रहे थे, क्योंकि जब पिछले बार बारिश आए थे तो सभी गीले हो गए थे, तो मम्मी ने फिर से उसे फैला करके रखे थे, तो सभी बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो उसी को घर में लाने के लिए पहले जगह बना रहे थे, तो उस पर थोड़ी बहुत कंडे रख रहे थे और लकड़ी वगैरह थे, तो सभी को पहले हमने बाहर की, मम्मी ऊपर चढ़े हुए थे और मम्मी ऊपर से सभी को ला रहे थे और हम इधर थोड़ी सी नीचे रह गए थे, साफ़ सफाई वो कर ली। और जो वहाँ पर का लकड़ी बचे हुए थे, तो वो सभी लकड़ी का हमने चूल्हे के पास रख ली खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये लकड़ी अभी नहीं रखेंगे और पीछे साइड रखें और लकड़ी, तो जब जोर शोरों से बारिश आएंगे तो फिर हम घर में रख लेंगे, अभी बाहर ही रहेंगे कुछ दिन। और
और वैसे भी घरों में जगह भी नहीं है कि कहीं पर रखे। पहले कंडे का जुगाड़ लगाएंगे यानी उपले का। और हमारे दूरे पे ही हमारे पड़ोसियों का मिट्टी गिर रहे थे। चिकनी मिट्टी तो नहीं है, रेत वाले बालू है। तो वो किस लिए गिरा रहे हैं वो भी हम बता देते हैं। तो बारिश का महीने आते हैं तो सभी अपने अपने पशु जो बांधते हैं बाहर तो सभी कीचड़ हो जाते हैं। तो इस महीने ही गिरा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो उस महीने बारिश के महीने बहुत ज़्यादा महंगा मिट्टी मिलते हैं। अभी तो फिर भी 600 का गिरा रहे हैं एक ट्रैक्टर, 600 का। और कुछ दिन के बाद जब बारिश आएंगे तो 12 या 1300 में वही गिरेंगे मिट्टी। महंगा ना पकड़ाए इसीलिए अभी से गिरा करके रख रहे हैं। पर हमारा नहीं गिरेंगे क्योंकि मम्मी ने कुछ दिन पहले माथे पर ही इस मिट्टी ला करके भरे थे थैर को अच्छे से, तो कीचड़ ज़्यादा नहीं होंगे। और फिर उधर इसके बाद हम आ गए, एक टोकरी ले करके सभी कंडे को भर के रख रहे हैं। जो बहुत अच्छे से सूख गए हैं उन सभी को हम एक छीटा में, क्योंकि हाथ से थोड़ी बहुत ही जा पाते पर छीटा में भरेंगे तो बहुत ज़्यादा जाएंगे। और जो गीले गीले थे उसे 2-3 दिन तक धूप रहने लगने देंगे, फिर उसके बाद घर में रखेंगे। और ये जो सूखे हैं तो सभी को टोकरी में भर रहे थे और हम सभी को घर में रखने जा रहे हैं। और रियांश अभी तो आयंश स्कूल से नहीं आए हैं पर रियांश थे, तो रियांश भी हमारे पीछे पीछे एक एक कंडा ले करके जा रहे थे। क्योंकि हम सबको यहाँ पर ये जो कंडे बनाए इस डिज़ाइन में उसे गुरहन्नी बोलते हैं। इसे बहुत जल्दी खाना बन जाते हैं। तो पहले यही ढोएंगे, फिर उसके बाद जो बड़ा वाला कंडा है वो वहीं पर रखे हैं। और इतना भारी थे कि अकेले हमसे सर पे से नीचे टोकरी नहीं आ पा रहे थे। तो मम्मी भी हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे, हाथों में कंडे लिए हुए थे। तो मम्मी ने ही सभी को नीचे उतरवाए और फिर छिट्टा में से हम सभी को नीचे रख देंगे। और यहाँ से मम्मी पापा को मचान पे देंगे जहाँ पर कंडे सभी को अच्छे से लगा रहे हैं। अच्छे से लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंडे आ पाएंगे, और अच्छे से नहीं लगाएंगे तो बहुत कम कंडे में ही ये छोटी सी जो जगह बची है वो पूरा पैक हो जाएंगे। तो बाकी का कंडे कहाँ रखेंगे। तो पापा को बहुत अच्छे से आते हैं लगाने, तो इसीलिए पापा ही लगे पड़े हैं। और इतना ज़्यादा आज गर्मी है कि देख सकते हो पापा का हालत पूरा ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आज गर्मी है। तो हम सभी मम्मी सभी ला करके वहाँ पर दे रहे हैं और फिर उधर पापा लगा रहे हैं। तो अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा कंडे रखना ही है। और बच्चे रहते तो और भी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि एक आध बच्चे भी रख लेते हैं। और रियांश को हम बोल रहे थे कि तुम नहीं रखो, फिर भी रियांश हमारे आगे पीछे कर रहे थे। तो उस साइड का जो छोटे मोटे कंडे थे तो कुछ गीले थे तो उसे हमने रहने दिए, और जो सूखे थे सभी को हमने रखा है। अब बारी आते हैं बड़ा सा जो कंडे बना करके रखे हैं, तो इसमें तो हम आ रहे थे छिट्टी ले करके और मम्मी उसमें भर भर के दे रहे थे और हम माथ पे उठा करके सभी को रखा रहे थे। और ये जो बड़ा सा कंडा हमने बनाए हैं जिसको गोढ़ा बोलते हैं, इसमें बहुत ध्यान दे करके गोढ़ा उठाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि ये 6 महीने से यहाँ पर है। जब छठ पर्व हुए थे, खरना बोलते हैं, उसी दिन मम्मी एक बना करके रखे थे। उतना टाइम नहीं थे तो एक ही बना करके रख दी थी। और अब ये चैत का महीना में हटा रहे हैं, या यानी बैसाख आ गए हैं, तो इसमें सोचो कितना दिन का कीड़े भी हो सकते हैं जंगली, और बहुत चीज़ हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान दे करके इसमें से एक एक करके हमने गोढ़ा उठाए यानी कंडे और सभी को रख ली। तो बस इतना ही बच गए थे, तो हम बहुत ध्यान दे करके उसमें से कंडे उठा रहे थे। और बच्चे भी इतने में पढ़ने गए थे तो सभी की छुट्टी हो गए थे, तो वो भी आए थे और बच्चे को हम एक एक करके दे रहे थे कंडे ताकि जल्दी हो जाए। और इतने में हमारे हाथों में एक कीड़ा काट लिए जो बहुत जहरीला थे, यानी आप सब कह सकते हो मधुमक्खी के जैसे एक बिढ़नी होते हैं पीला वाला पंखड़ी वाले, वही काटे हमें। और सच में बहुत ज़्यादा जलन हो रहे थे और वहीं पर आसपास में भिनभिना भी रहे थे। तो इसलिए हम सभी को अच्छे से डंडे से मार मार के साफ़ कर रहे थे ताकि फिर से काट न ले। एक आध को हमने मारे भी, और फिर डंडे ले करके ही हमने सभी कंडे को साइड किए, हाथों से नहीं, क्योंकि हाथ एक बेर तो काट लिए थे, दूसरा मौका उसे नहीं दे सकते थे, इसीलिए डंडे से ही सभी कंडे को इधर ला रहे थे। और मम्मी छीटा में भर रहे थे और बच्चों को भी दे रहे थे। तो सभी कंडा हमारा इसी तरीके से सभी हमने घर में रखा है। और बच्चे थे तो जल्दी हो गए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्प किए, एक एक करके ले जा रहे थे।
तो हमने यहाँ पर जो सभी कंडे हटा लिए और पता नहीं वो बिढ़नी कहाँ चले गए। 2-3 को तो हम मम्मी ने मिलके मार दिए और बाकी थे तो उड़ गए, क्योंकि वो एक का तो काट ही ली थी और हम जब भाग रहे थे तो हमारे पीछे-पीछे वहाँ तक गए थे और बच्चे से छोटे-छोटे, तो हम चाह रहे थे कि उड़ जाए पर उड़ नहीं रहे थे। जहाँ थोड़ी-सी भी कंडे लेने जा रहे थे तो ऊपर काटने के लिए आ रहे थे, बस इसीलिए मारना नहीं चाहते थे। काट लिए थे फिर भी नहीं। और फिर उसके बाद सभी कंडे तो हमारा रख लिए हमने बहुत अच्छे से। अब घर पे जाते हैं पापा कितने लगाए हैं, कितने नीचे रखे हुए हैं। और उससे पहले एक बच्चियाँ आए थे जो बकरियाँ चराने गए थे, हम सभी को बकरी बोलते हैं। तो वही आम बीच के लाए हैं, क्योंकि आम का महीना है तो किसी का भी जी से पानी आ जाते हैं आम देखते हैं। तो हमने उन्हीं से एक मांगे थे। और ये कौन सा आम है ये हम आप सभी को बता देते हैं। तो ये बमोई बोलते हैं, दशहरा बमोई। तो वही आम है, इसका स्वाद कुछ अलग ही होते हैं, खट्टे भी रहते हैं और मीठे भी रहते हैं, कच्चे नहीं। तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो वही हम मांगे थे। तो पहले उस आम को ओढ़नी में लपेट करके हमने उसे अच्छे से तोड़े मरोड़े और फिर थोड़ी थोड़ी करके सभी बच्चों में बांट दी। और लीजिए आप सभी आम का स्वाद लीजिए, खा लीजिए। और फिर खाने के बाद इधर आए, जिस घर में कंडे लगाए हैं उस घरों में तो पापा काफ़ी अच्छे से कंडे लगाए हैं, बहुत अच्छे से लगाए थे, क्योंकि और भी ज़्यादा जगह बच गए हैं। क्योंकि हम तो सोचे थे कि यहाँ पर उतना कंडे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे थे और बहुत टेंशन की बात भी थी कि इतना कहाँ रखेंगे, क्योंकि हम सभी को यहाँ पर घर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। घर उतने नहीं हैं कि कुछ भी सामान अच्छे से रख पाए। तो इसी बात की बस टेंशन हो रहे थे। पर पापा ने बहुत अच्छे से सभी को लगा दी। और जो थोड़ी सी जगह बच गए थे तो जो खाना बनाएंगे टूटी फूटी कंडे थे तो वो हमने रख ली है ऊपर से ही, ताकि खाना बनाने में काम आए। और वहाँ पर जो भी सामान रखना होंगे वो सामान रख लेंगे। और अभी तो जो सूखी लकड़ियाँ हैं वो बाहर ही रहेंगे, जब बारिश का महीने आएंगे तो उसे भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि गीले लकड़ी लेकर के तो खाना नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी जगह बच गई तो बहुत खुशी मन है। और काम भी जल्दी से निपट गए, क्योंकि आज थोड़ी सी बारिश जैसे लग रहे थे कि आएंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी सभी हाथ चला रहे थे, ताकि फिर से मेहनत पानी में न चला जाए। क्योंकि अब कंडे जो भीग जाते तो हाथ नहीं आने वाले थे, इसीलिए फिर भी उतने मेहनत करने के बाद घरों में आ गए, तो इसीलिए बहुत खुश है। पापा लगा ही रहे थे तो पापा का भी काम हो गए। तो पापा नहाए तो पापा को खाना वाना दे दिए दोपहर का तो नहीं कह सकते हो, 3 बज रहे हैं। और फिर खाना वाना देने के बाद पापा अपने काम से गए हैं पशु को लेकर के घुमाने। और इधर मम्मी घर पे ही है, मम्मी भी जाएंगे घास काटने के लिए खेतों में। और फिर हम भी थोड़ी सी आराम किए और जो अपना मोबाइल का काम होते हैं वो निपटा लिए। और निपटाने के बाद इधर आज हम कुछ बनाने वाले हैं। वैसे तो ये सुबह ही बनाते नाश्ते में, पर बहुत दिनों से मम्मी बोल रहे थे कि वो पराठा खाने का मन कर रहे हैं, पर काम के कारण से नहीं बना पा रहे थे। तो आज वो सुबह ही बनाते, पर टाइम नहीं मिले तो सोचे ना यही टाइम में बना लेते हैं। वैसे भी खाना ख़त्म हो गए, खाने के लिए नहीं कुछ है, जो थे पापा को दे दिए। तो हम बना रहे हैं मूंग की और चावल की बहुत ही टेस्टी पराठा, जो हम सबको चीला बोलते हैं। तो वही हम बनाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं उड़द दाल की और चावल की। तो हमने रात ही में चावल भिगो करके रख दी थी और बहुत अच्छे से चावल फूल गए थे। तो फिर उसके बाद हमने अच्छे से इसे साफ़ की, क्योंकि और उड़द का दाल जब भी फूल जाते हैं तो उसमें का जो छिलका लगे रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। उसका छिलका हटा करके और अच्छे से साफ़ करके हमने एक पतला सा घोल तैयार कर लिया, जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। फिर उधर हम 5 मिनट उसे रेस्ट होने देते हैं। और इधर हम आ गए, चूल्हे में आग जलाए और तवा गरम होने के लिए रख दिए थे। और जब तवा गरम हो गए तो 2 चुटकी हमने पचफोड़ना रखे, जीरा रखे और फिर उसके बाद हरी मिर्च काटे थे वो रखे, अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर उसके बाद प्याज, सभी को अच्छे से भून करके फिर हमने उसमें थोड़ी सी जो सूखी मसाला होते, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर सभी रख दिए। और रखने के बाद हम आलू रख दिए, जो आलू का हम बहुत ही स्वादिष्ट चोखा बनाएंगे। तो उस चोखा को बनाने के लिए हमने
गिलास का सहायता ली है, क्योंकि घोटने वाले हमारे यहाँ पर है नहीं साधन, तो हमने गिलास ले कर के उसे कुचलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें आलू थोड़ा सा पिसा हुआ चाहिए, मोटे मोटे नहीं चाहिए। तो गिलास से बहुत अच्छे से पिस गए जितना मोटे चाहिए था। तो हमने सभी को आलू का चटनी बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे, तो सभी को हटा लिए और फिर उसके बाद तवा में हमने थोड़ी सी पानी रखी ताकि तवा हमारे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर साफ़ होने के बाद तवा हमने जो पेस्ट तैयार की थी वो हल्का सा हमने उसमें तेल रख के और फिर हम उसके बाद उस पेस्ट जो रखे हैं उसे हम अच्छे से फैला देते हैं, ताकि हमारा जो हम बनाने वाले हैं चीले वो बहुत अच्छे बने और बहुत स्वादिष्ट बने। और फिर वो पेस्ट को फैला करके हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे ताकि अच्छे से हमारा चीला पक जाए। और हम आप सभी को दिखाते हैं कि हमारा चीला कितने अच्छे से पक गए हैं। ऊपर से देख सकते हो एक ज़रा सा भी लकड़ियों में नहीं लगे, तो यानी बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो हम छोलन ले करके सभी साइड से हम छुड़ा लेते हैं। तो ये देख सकते हो एक साइड हमने अपना चीला पलटा दी है और दूसरे साइड भी, और बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में भी और खाने में सोचो कितने स्वादिष्ट लगेंगे और बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो हमने कुछ चीला बनाए हैं और कुछ हम चोखा डाल करके चीला बनाएंगे। यही मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और ये बच्चे भी ज़्यादातर हमारे बहुत खाते हैं, आयंस को खास करके बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे घर पे जब अपना खेत का उड़द का दाल रहते थे तो ज़्यादातर बहुत बनते थे, पर अभी नहीं है तो इसीलिए कम बनते हैं। कम नहीं, आज बनाए हैं 6-7 महीने के बाद, क्योंकि उस दिन उड़द का दाल लाए थे 1 पाव, तो थोड़ी सी हमने फूलने के लिए रख दी थी। और वो भी क्या हुआ कि हम आधा में ज़्यादा बना नहीं पाए, क्योंकि आधा बन गए थे और आधा बनने ही वाले थे कि एक बिल्ली आए और घर में से जो कूदे, तो हड़बड़ा करके वो पेस्ट वहाँ पर गिलास रखे थे वो वहाँ पर गिर गए, तो पेस्ट भी हमारा गिर गए। तो फिर थोड़ी सी हमने गेहूं का आटा मिलाए और फिर थोड़ी बहुत बना ली, क्योंकि इतना से तो किसी का पेट नहीं भरने वाले थे। और इसी तरीके से हमने 2 डिज़ाइन का एक ही पेस्ट में चीला बना लिए हैं और अब हम इसे चीला को तैयार करते हैं जैसे हम सभी खाते हैं। तो हमने इस चीला में डालने के लिए टमाटो सॉस तो नहीं थे, तो आलू का ही हमने बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनाई थी, जो हम सब के यहाँ पर अक्सर बना करके रोटी के साथ किसी के साथ भी खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही आलू का चटनी बनाए थे और फिर इसके बाद हमने उन सभी पे छिड़क के खाने के लिए तैयार कर दिए। और इधर हम दिखाते हैं आप सभी को कि कितने सॉफ्ट हमारे चीले बने हैं और लरम भी है, जल्दी से ठंडी ना हो इसीलिए हम सभी के लिए थाली लगा देते हैं। ज़्यादा कोई तो है नहीं, बस हम हैं और मम्मी है, तो उन दोनों के लिए ही लगेंगे, क्योंकि बच्चे भी बाहर खेलने गए हैं तो अभी आएंगे नहीं, क्योंकि आसपास रहते तो हम आवाज़ दे करके बुला भी लेते, पर कहीं दूर है। तो देख सकते हो हमारा थाली लग के रेडी हो चुके हैं। तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म चीला खाने के लिए, वो भी आलू डला हुआ और आलू का चोखे के साथ और आलू की चटनी के साथ। बहुत अच्छे लगेंगे सच में, और गर्मा गर्म तो सच में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। पेट भर के हम सभी खाते हैं और हम सभी को घर में बहुत ज़्यादा खाने ये पसंद करते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं। और ये देख सकते हो हम आप सभी को दे रहे हैं खाने के लिए, आप सभी खा लीजिए और हम भी खा रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी भी खा रही है बहुत मज़े में, क्योंकि मम्मी को फेवरेट है तो इसीलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं मम्मी को। और हमने जाता लाए हैं, यानी छोटी सी चक्की फिर से उठा करके लाए हैं। वो इसलिए लाए हैं क्योंकि थोड़ी सी गेहूँ पीसना था, तो वो आप सभी को नहीं दिखाए, क्योंकि वो पशु को खिलाने के लिए रखे थे, मिट्टी वगैरह वाला थे तो ख़राब थे, तो वही पीसे हम दोनों ने मिलके। रात को वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि गेहूँ पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, तो इसलिए रात को ही वो पीसे थे, इसीलिए बस चक्की लाए थे फिर से। और फिर उसके बाद हमने खा लिए, मम्मी भी खा लिए। तो मम्मी तो अपना चले गए काम करने के लिए और बाद बाकी काम रह गए हम पे। तो बर्तन वगैरह तो फिर से हो गए हमारा धुलने के लिए। तो पहले जो हमने लकड़ी रखे थे सुबह सभी मचान पर का, जहाँ पर कंडे लगाए थे वहाँ का, तो पहले हम चूल्हे के पास का जगह बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके लकड़ी लगा रहे हैं। और जो छोटे छोटे कंडे बच गए थे टूटे फूटे, तो वो मम्मी ने ला करके यहाँ पर आंगन में फैला करके रख दी थी ताकि सूख जाए। तो बोल रहे थे कि तुम चूल्हे के पास खाना बनाने के लिए रख लेना, तो हम वही उठा करके रख रहे हैं, क्योंकि हम
गलती से भी भूल जाते तो मम्मी का बहुत ज़्यादा डांट लगते, क्योंकि ये मायका नहीं है, ससुराल है, यहाँ पर काम करनी ही पड़ेगी। काम करने बिना कोई गुंजाइश नहीं है, यानी बहुत माथा-पीछी होने पड़ते हैं। तो हम ये सभी कंडे को उठा कर के रख लेते हैं और बर्तन वगैरह वो भी धुल लेते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना और आप सभी ये चिल्ला का रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, हमें अच्छी लगेंगे और कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी के लिए हम प्यारे-प्यारे वीडियो लाते रहें।